अब हम आपको दिल्ली की एक ऐसी खबर के बारे में बता रहे हैं जिसने लोगों के मन में बाहर जाकर खाना खाने को लेकर एक अजीब तरह का डर पैदा कर दिया है। ये खबर एक ढाबे से आई है जहां काम करने वाले दो लोगों पर आरोप है कि उन्होंने तंदूर में रोटियां पकाने से पहले उनमें थूका और ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार किया। इनमें एक आरोपी का नाम मोहम्मद इब्राहिम है जो 40 साल का है, जबकि दूसरे आरोपी का नाम साबी अनवर है और इसकी उम्र सिर्फ 22 साल है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें आरोपी मोहम्मद इब्राहिम पहले रोटी बनाता है, फिर उसमें थूकता है। और ये तस्वीरें हम आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये घटना कई तरह के सवाल खड़े करती है। अब आप सोचिए, आप में से हर व्यक्ति ने कभी ना कभी अपने परिवार के साथ घर से बाहर जाकर खाना खाया होगा, ढाबे पर खाया होगा, किसी रेस्टोरेंट में खाया होगा, या फिर जब छुट्टियां मनाने किसी और दूसरी जगह गए होंगे तो वहां पर भी आपने बाहर खाना तो खाया ही होगा। ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स, होटल्स और ढाबे पर आप ये देख नहीं पाते कि आपको जो खाना परोसा जा रहा है उसे रसोई में कौन बना रहा है और कैसे बना रहा है, और आप कभी भी इस पर कोई सवाल भी नहीं उठाते। आप में से सोचिए कितने लोग ऐसे हैं जो कहीं जाएंगे ढाबे पर या किसी रेस्टोरेंट में या होटल में और ये कहेंगे कि आपको ये देखना है कि आपकी रोटी कैसे बन रही है। आप कभी ये सवाल नहीं करते, आप कभी ये नहीं कहते कि आपको रसोई में जाकर देखना है। आप पलट कर वहां लोगों से ये नहीं पूछते कि आखिर ये खाना किसने बनाया है और खाना कैसे बनाया गया है। ऐसे में अगर किसी ढाबे पर इस तरह की घटना होती है तो विश्वास की उस पूरी चेन पर ही सवाल खड़ा हो जाता है, जिसका हिस्सा आप भी हैं और हम भी हैं। क्योंकि जब आप कहीं बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं तो आप उस जगह पर विश्वास करते हैं, उस होटल, रेस्टोरेंट या ढाबा चलाने वाले लोगों पर विश्वास करते हैं। और खाना तो हमारे जीवन में, संस्कारों में एक ऐसी चीज मानी जाती है कि हम ये मानकर चलते हैं कि खाने को लेकर कभी भी कोई भी आपको धोखा नहीं देगा, कोई भी आपके साथ विश्वासघात नहीं करेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाने को लेकर ही अब हमारे देश में सबसे ज्यादा विश्वासघात हो रहा है। चलिए, ये तो एक अलग घटना हमने आपको दिखाई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो खाना आप बाहर खाते हैं उसमें कौन से घी का प्रयोग हुआ है, कौन से तेल का प्रयोग हुआ है, कैसे आटे का प्रयोग हुआ है, किस तरह के रॉ मटेरियल का प्रयोग किया गया है, कौन सी सब्जी का प्रयोग किया गया है, कहीं वो खराब तो नहीं हो चुकी थी। आप खुद सोचिए, इन लोगों ने ऐसा क्यों किया होगा जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। और ढाबे पर जो लोग खाना खाने के लिए बैठे थे या खाना खाकर जा चुके थे, उनके लिए इस तरह रोटी बनाने के पीछे आखिर इन लोगों की क्या मंशा हो सकती है, ये असल में समझ के परे है। असल में ऐसा करने वाले लोग आपके साथ विश्वासघात करते हैं और इस मामले में अब दिल्ली पुलिस ने भी इसी वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है और इस मामले में आईपीसी की धारा 269 लगाई गई है, जिसका मतलब है जानबूझकर ऐसा काम करना जिससे कोई बीमारी फैल जाए। इस जुर्म के लिए 6 महीने की जेल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा इस मामले में आईपीसी की धारा 272 लगाई गई है, जिसका मतलब है जानबूझकर खाने को दूसरे लोगों के लिए जहरीला बनाना। इस जुर्म में भी 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है या जुर्माना भी हो सकता है। आईपीसी की धारा 273 भी लगाई गई है, यानी गलत मंशा के तहत खराब खाना बेचना। इसके अलावा इस मामले में दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 112 के तहत मामला दर्ज किया गया है, यानी बिना लाइसेंस के कोई भी ढाबा या कोई भी रेस्टोरेंट चलाना भी एक जुर्म है। भारत में लगभग 3 करोड़ ढाबे और रेस्टोरेंट्स हैं, जिनमें से 70 लाख ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, यानी ये ऐसे फूड आउटलेट्स हैं जिनके पास लाइसेंस है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इनकी संख्या लगभग 2 करोड़ 30 लाख है और इनमें से ज्यादातर ढाबे ऐसे हैं जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं है। ये जो चाहे आपको खिला देंगे। ये ठीक उसी तरह है जैसे किसी अस्पताल में कोई डॉक्टर आपका इलाज करे लेकिन उसके पास मेडिकल की, डॉक्टर बनने की कोई डिग्री ही ना हो और आपको पता भी नहीं है।
बिना लाइसेंस वाले ढाबे और रेस्टोरेंट्स भी ऐसे ही होते हैं, जहां आप अपनी भूख मिटाने के लिए विश्वास करके पहुंच तो जाते हैं, भरोसा भी कर लेते हैं, लेकिन आपको क्या खिलाया जा रहा है आपको इसके बारे में कभी पता नहीं चलता, और अगर चलता भी है तो सिर्फ तब जब इस तरह का कोई वीडियो आता है। अहम बात यह है कि हमारे देश में ओपन रेस्टोरेंट्स और ओपन किचन की संख्या बहुत सीमित है, और इस वजह से आप बाहर जो खाना खाते हैं अक्सर उसे अपनी आंखों के सामने बनते हुए देख नहीं पाते। इससे पहले आपको याद होगा ऐसे ही मामले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ से भी आ चुके हैं। इनमें भी वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। हालांकि सवाल यही है कि इस तरह की घटनाओं के पीछे मंशा क्या होती है। सोचिए, जिस ढाबे पर आप खाना खाने के पैसे देंगे वहां पर काम करने वाला कोई कर्मचारी ऐसा क्यों करेगा? हमें लगता है ये एक तरह की मानसिक बीमारी है, और बड़ी बात यह है कि इन मामलों में सभी आरोपी आपका विश्वास तोड़ने की कोशिश करते हैं। और मेरे पास ये एफआईआर भी है आज, जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। ये जो एफआईआर इस पर दर्ज की गई है, इस एफआईआर में लिखा है कि एक वीडियो वायरल है जिसमें दो लड़के ढाबे में एक तंदूर में रोटी बना रहे थे, जिससे एक लड़का जो तंदूर में रोटी लगा रहा है ऐसा महसूस होता है कि वो रोटी को बनाकर टेबल पर, गद्दी पर रोटी रखकर उसमें थूक रहा है। मैं आपको वो वीडियो फिर से दिखाता हूं, आप साथ साथ वीडियो भी देख सकते हैं। और इस एफआईआर में ये लिखा है, और उसके बाद रोटी को वापस तंदूर में अंदर लगा रहा है, और बताया कि तमाम स्टाफ अपने अपने एरिया में ऐसे लड़के व ढाबों की तलाश व मिलने पर मुनासिब कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसमें ऐसा लिखा है। और आगे इसमें ये लिखा गया है कि वीडियो कुछ दिन पहले का मालूम होता है, और इसके बाद कोविड-19 होने व दोनों शख्सों ने बिना मास्क लगाए और थूक लगाकर रोटी बनाकर कोविड-19 महामारी को फैलाने व लापरवाही करके सरेदस्त जुर्म किया है, ऐसा इस एफआईआर में लिखा हुआ है। और इसके बाद फिर धाराएं लिखी हुई हैं। इसलिए आप सबको बहुत सावधान रहना है। ये एक ऐसा भरोसा है जो आप किसी के ऊपर भी कर लेते हैं, और यहां आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति आपके साथ इस तरह का धोखा कर रहा है, खाने में कुछ गलत चीज मिलाकर आपको दे रहा है, तो आप उसकी तुरंत पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं, उसका लाइसेंस चेक कर सकते हैं, और लाइसेंस नहीं है तो अलग कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार करवा सकते हैं। यह आपका अधिकार है।